सबसे पहले आपने गूगल पे जाके लिखना है आइल्स एग्ज़ाम बुकिंग। फिर उसके बाद जो पहला टैब आएगा आईडीपी का उस पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी जिसकी राइट हैंड साइड पे आपको बुक आइल्स एक टैब मिलेगा। तो अगर आप अपना एग्ज़ाम बुक करना चाहते हो तो बुक आइल्स पे आपने डबल क्लिक करना है, बिल्कुल राइट हैंड साइड पे आपको गिवन होता है। और जब आप इस पे डबल क्लिक करोगे देन एक और विंडो खुल जाएगी जो कुछ इस तरह से दिखेगी, जिसमें रजिस्टर्ड फॉर आइल्स, जहाँ पे आप अपना कंप्यूटर बेस्ड पेन बेस्ड जो भी आपने आइल्स देना है, उसके बाद टेस्ट मॉड्यूल एकेडमिक देना है या जनरल ट्रेनिंग का देना है वो आपने सेलेक्ट करना है। मैंने एकेडमिक कर लिया। उसके बाद आपने जो सिटी सेलेक्ट करनी है देन बुक नाउ पे क्लिक करना है। तो नेक्स्ट विंडो ये खुल जाएगी। वहाँ पे जो ग्रीन है वो अवेलेबल डेट्स हैं, और नीचे आप थोड़ा सा जाओगे तो यू कैन सी कि अवेलेबल डेट्स कौन सी हैं। जैसे 28 तक अक्टूबर थी। उसके बाद आपने वहाँ पे बुक नाउ पे अगर आपको ये सूट करती है, वहाँ पे जो चार्जेस हैं वो भी लिखे हुए हैं 16,250। फिर बुक नाउ पे जब आप क्लिक करोगे तो ये नेक्स्ट आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जो वो ओपन हो जाएगा। बहुत ही इजी रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, इसमें कुछ खास नहीं है। सबसे पहले आपने टाइटल में चूज़ करना होता है मिस्टर या मिसेस या मिस जो भी आपका है। तो आई हैव चूजन मिस्टर। यू कैन सी इन डिटेल कि यहाँ पे कौन कौन सी ऑप्शंस हैं रजिस्ट्रेशन स्टेप्स में। मिस्टर है, मिसेस है, मिस है, एमएस है। सो यू कैन चूज एनी वन ऑफ देम। इसको चूज करने के बाद आपने फिर अपना नाम भरना है। फर्स्ट नेम दैट इज नेम विच इज गिवन ऑन योर पासपोर्ट। लास्ट नेम या अपनी डिटेल है जो वो अपने पासपोर्ट के बिल्कुल सेम भरनी है। देन एक ईमेल आईडी जिस पे आपको सभी कम्युनिकेशन बाद में आएगी वो फिल करनी है, जैसे मैं आपको फिल करके दिखा रहा हूँ। दिस इज़ अ बोगस डाटा दैट आई एम यूजिंग इट ओनली फॉर द सेक ऑफ मेक यू एजुकेटेड अबाउट द प्रोसेस। तो ईमेल मैंने भर दी है ramsingh@gmail.com। उसके बाद जो है स्टेप वो आपने अब कोई भी मोबाइल नंबर देना है। एक बात याद रखनी है आपने, जो आप फर्स्ट नेम या लास्ट नेम दे रहे हैं दैट शुड बी सिमिलर टू योर पासपोर्ट, नहीं तो कोई ना कोई दिक्कत बाद में आपको हो सकती है। उसके बाद आपने मोबाइल नंबर अपना देना है। मोबाइल नंबर अपना कोई भी नंबर जो वैलिड नंबर है वो आप दे सकते हैं। देन आपने अपना पासपोर्ट नंबर फिल करना है, पासपोर्ट नंबर। उसके बाद उसकी जो पासपोर्ट की वैलिडिटी है वो पासपोर्ट पे ही फ्रंट पेज पे लिखी होती है कि आपका पासपोर्ट किस दिन तारीख तक वैलिड है वो लिखनी है। देन आपने डेट ऑफ बर्थ मेंशन है करनी है। उसके बाद एक डिक्लेरेशन है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट की वैलिडिटी कि कब तक वैलिड है, और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपने मेंशन कर देनी है। ये सारे स्टेप्स हैं, नेम, सरनेम, जीमेल, मोबाइल, पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट कब तक वैलिड है उसकी डेट, और डेट ऑफ बर्थ। देन एक डिक्लेरेशन है कि यू आर नॉट परमानेंट डिसेबल, वो नो कर देनी है। देन दो जो टिक कर देने हैं आपने कंफर्म, और देन आपने सबमिट कर देना है। नेक्स्ट पेज आपके रजिस्ट्रेशन का खुल जाएगा जिसमें आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपने प्रीवियस पेज पे भरी थी वो एज इट इज़ आ जाएगी, जैसे पासपोर्ट, पासपोर्ट नंबर, वैलिडिटी, डेट ऑफ बर्थ। ठीक है। आपका टाइटल, जेंडर मेल, फर्स्ट नेम राम सिंह, सेकंड नेम सॉरी फर्स्ट राम, लास्ट नेम सिंह। उसके बाद आपकी ईमेल आईडी। देन आपने ईमेल आईडी है जो वो दोबारा फिल करनी है। ये बेसिकली प्रोसेस है ताकि आपकी ईमेल आईडी में कोई पुरानी में और नई में कोई फ़र्क ना हो। देन आपने अपना जो मोबाइल नंबर दिया था वो दोबारा फिल करना है ताकि वो दोबारा से चेक हो सके। देन आपने एक टेलीफोन नंबर देना है। अगर टेलीफोन नंबर नहीं है तो आप अपना नेक्स्ट मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं, ये चल जाता है। सो देर विल बी नो प्रॉब्लम अगर आप अपना सेकेंड अल्टरनेटिव नंबर टेलीफोन नंबर की जगह पे मोबाइल नंबर देते हैं। देन आपने अपने एड्रेस भरना है। एड्रेस शुड बी सिमिलर टू द एड्रेस दैट इज मेंशन ऑन योर पासपोर्ट, ताकि कल को जो आइल्स का एग्ज़ाम है या इमिग्रेशन की इंक्वायरी है, कुछ भी है, कम्युनिकेशन आप तक पहुंच सके और उसमें कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन ना हो सके। सो यहाँ पे आपने अपना फुल एड्रेस जो आप अपने आधार कार्ड से और पासपोर्ट से, ऑब्वियस सी बात है दोनों पे सेम ही होगा, वो आपने बहुत ही तरीके के साथ ध्यान के साथ फिल कर देना। दैन सिटी, इसमें आपने अपनी सिटी भर देनी है। इफ़ यू बिलोंग टू लुधियाना, इफ़ यू बिलोंग टू अहमदाबाद, दैन आपने वो सिटी भर देनी है। मैं यहाँ पे लुधियाना भर रहा हूँ बिकॉज आई बिलोंग टू लुधियाना। देन आपने स्टेट
भरने के लिए स्क्रॉल कर लेना है, उसमें से आप अपनी स्टेट को सिलेक्ट करोगे। जैसे मैं यहाँ पे पंजाब भर रहा हूँ क्योंकि मेरी सिटी लुधियाना पंजाब में है। देन आपके एरिया का पिन कोड वो मैं भर रहा हूँ, मेरे एरिया का जो पिन कोड है। देन कंट्री ऑफ नेशनैलिटी ऑब्वियस है, वो हम सभी इंडियंस हैं, तो यहाँ पे इंडियन आ जाएगा। आपको सिर्फ स्क्रॉल करना है, उसके बीच में से सिलेक्ट करना है। देन आपने फर्स्ट लैंग्वेज भरनी है, जैसे कि मेरी मदर टंग पंजाबी है, तो आई विल फिल पंजाबी फ्रॉम द टैब। उसके बाद ऑक्यूपेशन, जैसे मैं यहाँ पे एकेडमिक का एग्ज़ाम भर रहा हूँ तो मेरी ऑक्यूपेशन एजुकेशन आएगी। इफ़ यू आर, अगर आप जर्नलाइज का एग्ज़ाम भर रहे हो, सारा कुछ सेम है, बस यहाँ पे आपने अपना ऑक्यूपेशन भर लेना है और वो स्पेसिफाई कर देना है। अगर आपका ऑक्यूपेशन बीच में मेंशन नहीं है, वैसे ऑलमोस्ट सारे ऑक्यूपेशंस के साथ रिलेटेड हैं इसमें ऑक्यूपेशंस, लेकिन अगर नहीं है तो साथ में आप इनका अदर करके आप साथ वाले में भर सकते हैं। सो ये सारे ऑक्यूपेशंस हैं। अब मैं एक स्टूडेंट का भर रहा हूँ, इसलिए एजुकेशन आएगा, ठीक है। अगर आप जर्नलाइज का दे रहे हो, बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग सेम है, बस यहाँ पे आपने ऑक्यूपेशन की जगह एजुकेशन भरना है, लेकिन स्टूडेंट की जगह, जैसे मैं आपको आगे बताऊंगा कि एक जगह भी मैंने स्टूडेंट भरा है, वहाँ पे आपने अपना प्रोफेशन भर देना है। तो यहाँ पे मैं चूज़ कर रहा हूँ ऑक्यूपेशन भरने के बाद मैं यहाँ पे चूज़ कर रहा हूँ वाई आर यू गिविंग द टेस्ट। तो मैं हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहता हूँ, जो मोस्ट प्रोबेबली बच्चे जाते हैं। आपके पास बहुत इसमें पॉइंट्स टैब में हैं, आप उस अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हो किस चीज़ के लिए जाना चाहते हो। आप डिग्री के लिए, डिप्लोमे के लिए, फिर आपने वो भरना है। और कौन सी कंट्री जाना चाहते हो, विच कंट्री आर यू अप्लाइंग टू गो फॉर, वहाँ पे आपने कनाडा भर देना है। वेयर आर यू करंटली स्टडिंग इंग्लिश, ये भरने की ज़रूरत नहीं है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, जो ऊपर वाली इन्फॉर्मेशन है उसमें तो सारी इन्फॉर्मेशन रीफिल होके आती है, बस आपने अपनी ईमेल और मोबाइल नंबर कंफर्म करना होता है, फिर आपने अपना एड्रेस भरना होता है, सिटी, स्टेट, पिन कोड। देन आपने सेलेक्ट करना होता है कि आप एजुकेशन सेलेक्ट करोगे, अगर आप स्टूडेंट हो आपका ऑक्यूपेशन, उसमें से बाद में आपने इसमें से स्टूडेंट सेलेक्ट कर लेना है। ये देखिए, आप अगर जर्नलाइज भर रहे हैं तो अगर सपोज कीजिए आप टीचर हैं तो यहाँ पे एजुकेशन भर के वहाँ ऑक्यूपेशन कर सकते हैं, लेकिन हम एक स्टूडेंट का भर रहे हैं तो यहाँ पे हम एजुकेशन भरेंगे। उसके बाद हम वहाँ पे जो है यहाँ पे हम भरेंगे एजुकेशन, और ऑक्यूपेशन की जगह पे हम स्टूडेंट भरेंगे। लेकिन अगर आप वर्किंग हैं तो आप अपनी डिटेल ऐसे। उसके बाद वाई आर यू टेकिंग द टेस्ट फॉर हायर एजुकेशन मैंने भरा है। उसके बाद कनाडा कंट्री है, एंड हाउ मैनी ईयर्स यू हैव स्टडिंग इंग्लिश, 5 ईयर्स। ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन था जिसमें था कि फ्रॉम हाउ मैनी ईयर्स यू आर स्टडिंग इंग्लिश, वहाँ पे आप कुछ भी पढ़ सकते हो। हम फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड इंग्लिश पढ़ते हैं, इसलिए मैंने 9 ईयर्स लिख दिया था। अब ये आर ओ डिटेल्स है, सॉरी ये डिटेल है जिसमें आपने अपने पासपोर्ट की कॉपी फ्रंट और बैक की कॉपी को है जो वो अपलोड करना है। सो ये फ्रंट की कॉपी है, सबसे पहले आपने पीसी में स्कैन करके इसे डाल लेना है, ताकि आप जब ब्राउज़ करोगे तो आप वहाँ से अपनी फ्रंट कॉपी ऑफ पासपोर्ट और बैक कॉपी ऑफ पासपोर्ट जो है वो अपलोड कर सकें। और इन्होंने कुछ उसके साइज़ की भी लिमिट दी हुई है, तो उस 1 MB के ज़्यादा से बड़ा आपकी फ़ोटो अपलोड नहीं होगी। उसके बाद आर ओ डिटेल्स है, ये भरने की ज़रूरत नहीं होती वैसे। ये यहाँ पे आपकी डेट आ जाएगी टेस्ट की, और सिटी आ जाएगी, और मॉड्यूल आ जाएगा। जैसे हमने एकेडमिक भरा है तो एकेडमिक आ गया है। उसके बाद ये आर ओ डिटेल है कि कौन सी कंट्री में आप अप्लाई करना चाहते हो, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कॉलेज का नाम वगैरह, या नेम ऑफ डिपार्टमेंट अगर आपके पास है, या फाइल नंबर अगर आपके पास है। ऐसा कुछ ज़्यादातर बच्चों के पास नहीं होता, बिकॉज वो फाइल लगाने से पहले आइल्स करते हैं। सो आपने इसे स्किप कर देना है। ये मैं आपको वैसे भर के बता रहा हूँ कि कंट्री के बाद कॉलेजेस के नेम वगैरह होते हैं जो मेंशन करने होते हैं, लेकिन आपको ज़रूरत नहीं, आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं। आर ओ डिटेल जो भरने की ज़रूरत नहीं है, तभी इन्होंने स्किप की ऑप्शन भी गिवन। उसके बाद रिव्यू करना होता है, आपने अपना सारा फॉर्म भरना, जो भरा हुआ है वो आपके सामने खुल जाता है। जैसे सबसे पहले पासपोर्ट नंबर चेक करना है, उसकी वैलिडिटी चेक करनी है, अपनी डेट ऑफ बर्थ चेक करनी है, अपना जेंडर,
फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, फिर टेलीफोन नंबर, उसके बाद आपका एड्रेस, फिर आपकी सिटी, फिर आपकी स्टेट, फिर आपका पोस्टल कोड, फिर आपका कंट्री ऑफ नेशनैलिटी, फर्स्ट लैंग्वेज, आपका ऑक्यूपेशन क्या था, आप स्टूडेंट हो अगर आप, मतलब उसके बाद आप किस पर्पज़ के लिए जा रहे हो, हायर एजुकेशन के लिए जो आपने भरा था, कौन सी कंट्री में जाना चाहते हो, कनाडा में जाना चाहता हूँ, वेयर आर यू करंटली स्टडिंग इंग्लिश, इसमें कुछ नहीं भरा था क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं थी। उसके बाद व्हाट लेवल ऑफ एजुकेशन यू हैव कंप्लीटेड, अगर आप डिग्री के बाद जा रहे हो तो डिग्री लिख देना है, अगर आप +2 के बाद जा रहे हो तो सीनियर सेकेंडरी लिख देना है, ये आपने चूज़ करना है। उसके बाद फ्रॉम हाउ मैनी ईयर्स यू हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश, मैंने 5 साल लिख दिया है, इन्होंने 9 साल की ऑप्शन है। सो आप इसमें से जो मर्जी कर सकते हो। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये क्रॉस चेकिंग हो रही है, ये आपके फॉर्म भरने के बाद उसमें सारा आपको दिखाना है। अगर आप कुछ भी एडिट करना चाहते हो तो एडिट हो जाएगा। और मैंने आगे सबमिट कर दिया तो ये मेरी डिटेल आ गई कि इतनी तारीख को मेरा टेस्ट है, ठीक है, ये टेस्ट की डेट है, ये उसकी फ़ीस अमाउंट है। देन हमारे पास ऑप्शन होती है ऑनलाइन पेमेंट की। मैं ऑनलाइन पेमेंट HDFC की यूज़ करता हूँ, इसलिए मैं उसके थ्रू आपको एक पेमेंट करके दिखाऊंगा। आप ऑनलाइन बैंकिंग में अपना HDFC जैसे मैंने यूज़ किया है, आपका किसी और बैंक का भी हो सकता है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली पेमेंट करोगे। जब आप पे क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन खुल जाएगी। ये 16,400 की पेमेंट जो आपको करनी पड़ेगी अगर आप अपना एग्ज़ाम बुक करना चाहते हैं। आपके पास बहुत ऑप्शन है, जैसे मैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर रहा हूँ। यहाँ मैं अपनी कार्ड नंबर फिल करूँगा, नेम फिल करूँगा जो मेरा कार्ड पे है, देन उसकी वैलिडिटी एंड CVV नंबर मेंशन करूँगा, जो सब कुछ कार्ड पे अवेलेबल होता है। देन मैं पे अपना एक जो मेरा कोड है वो रिटर्न डाउन करने के बाद जो उन्होंने जनरेट किया है, देन मैं पे के पे क्लिक करूँगा। जब मैं अपनी सारी डिटेल भर के पे क्लिक करूँगा, देन उस केस में क्या होगा कि डिटेल भरने के बाद ये विंडो ओपन हो जाएगी। दैट मीन्स मेरी जो पेमेंट है वो प्रोसेस होनी शुरू हो जाएगी। इट विल टेक 2 or 3 मिनट समटाइम्स। अगर आपका नेटवर्क इशू हो, देन आई विल गेट एन OTP, देन मैं अपना OTP फिल करूँगा एंड मेरी जो पेमेंट है वो सबमिट पे क्लिक करूँगा, देन मेरी पेमेंट जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगी। सेम विंडो विल बी ओपन once again for processing of payment। ये देखिए, ये मेरा एग्ज़ाम बुक हो गया है। IELTS एग्ज़ाम कंफर्म दैट योर स्पीकिंग विल बी कंफर्म शॉर्टली। स्पीकिंग की डेट है जो वो बाद में मुझे कम्युनिकेट कर देंगे, और जो मुझे मेरी डिटेल है कि कौन सी तारीख को मेरा पेपर है, व्हाट विल बी द टेस्ट डेट, ये सारी मुझे आ जाएगी। दैट इज़ अ रिसिप्ट जिसका आप प्रिंट आउट ले सकते हो, नीचे ऑप्शन होगी। अगर प्रिंट नहीं लेना चाहते तो आप सेव एज PDF करके भी इसे सेव कर सकते हो फॉर फ्यूचर प्रिंट आउट। तो ये आपकी एक तरह की कंफर्मेशन है। देन मैं अपनी ईमेल आईडी चेक करता हूँ, वहाँ पे मुझे एक लॉगिन आईडी IDP की तरफ से दी जाती है जिसके थ्रू मैं अपना अकाउंट लॉगिन कर सकता हूँ। आपको इमीडिएटली जो ईमेल आईडी आपने रजिस्टर की थी उस पर एक मेल आ जाएगी जिसमें आपका लॉगिन होगा। जो लॉगिन मैं IDP की साइट पे जाके भरूँगा, वहाँ से मैंने अपना जो पासवर्ड है वो सेट करना है। डायरेक्ट आप सबमिट नहीं कर सकते, आपको फॉरगेट पासवर्ड पे जाके अपनी डेट ऑफ बर्थ भरनी पड़ेगी, अपना पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट भरनी पड़ेगी, और आपको यूज़र नेम भरना पड़ेगा, लेटेस्ट टेस्ट डेट जो आपने डिसाइड किया वो। अगर ये सारी चीज़ें सही होंगी तो आपका न्यू पासपोर्ट यहाँ से सेट हो जाएगा और आपका जो लॉगिन है वो हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं अपनी मेल आईडी दोबारा खोल रहा हूँ, तो ये जो आईडी है वो यहाँ से कॉपी कर लेनी है, जो आपको जीमेल में आई होगी IDP की तरफ से, वो आपने लिख देनी है। देन आपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, देन अपनी पासपोर्ट की एक्सपायरी, देन अपना टेस्ट की डेट जो आपने डिसाइड किया, देन नया पासवर्ड और रिपीट न्यू पासवर्ड, आपका पासपोर्ट सेट हो जाएगा। और फिर आप सबमिट करोगे देन जब आप इसे सबमिट करोगे देन ऐसी विंडो खुल जाएगी जिसमें आप अपना स्लॉट सेट कर सकते हो स्पीकिंग का। इमीडिएटली नहीं आता, कुछ डेट के बाद, कुछ टाइम के बाद आप अपना स्पीकिंग का स्लॉट है जो, और स्पीकिंग डेट है जो वो सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप सिलेक्ट नहीं भी करोगे तो वो खुद ब खुद आपकी स्पीकिंग का कर देंगे। और इसमें जब आप ओपन करोगे अपने लॉगिन में, आपके रिजल्ट भी इन फ्यूचर इसी में आएगा। पर्सनल इन्फो होगी, पेमेंट की, एग्ज़ाम की, रिजल्ट